जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए जानते हैं 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सामल भाई बी पटेल को अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 100 टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में 100 टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को यूएस राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत श्रीलंका के पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना। अगला प्रश्न, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो गुवाहाटी में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक आयोजित हुई। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल हाल ही में किसने जीता? तो अन सियंग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब जीता। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कर्नाटक में G20 की कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। फिर अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा? तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा। अगला प्रश्न, हाल ही में गणतंत्र दिवस से पहले आप्स अलर्ट अभ्यास, कौन सा अभ्यास? आप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया। तो बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस से पहले आप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया। अगला प्रश्न, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21 लोगों के नाम, 21 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर विजेताओं के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? तो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने इस्तीफा दिया। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार प्रदान किए। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई? तो कहाँ बनाई? तो भुवनेश्वर ने सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई एड्स के नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की? तो तेलंगाना की पुलिस ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना की शुरुआत की? तो पंजाब ने दिल्ली के स्कूल पर
दिल्ली के स्कूल के बजट पर स्कूल ऑफ एनिमेशन योजना शुरुआत की। दिल्ली के मॉडल पर, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? तो लक्ष्मण रावत ने जीता। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो मेघालय में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया? तो इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की। अगला प्रश्न जानते हैं, कौन सी प्रदेश सरकार हाल ही में अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन प्रदेश की सरकार? तो जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल चेन कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में एक दिवसीय इंडिया कोल चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग की चमगादड़ मिला? तो कहाँ मिला? तो छत्तीसगढ़ में मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान की? तो केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान की। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन फ्यूटूर 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो मैड्रिड में शुरू हुआ। फिर अगला प्रश्न, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? तो जनानी रामचंद्रन अमेरिकी नगर परिषद सदस्य की पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी, जनानी रामचंद्रन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो पीएनबी ने फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला प्रश्न, इस वर्ष होने वाला 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, गूगल ने किस देश में हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बॉय गूगल पे का परीक्षण किया? तो भारत में किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में पहला भारत का 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना? तो शुभमन गिल बने। और सबसे पहले दोहरा शतक किसने लगाया?
तो सचिन तेंदुलकर ने लगाया। और सबसे अधिक बार दोहरा शतक किसने लगाया? तो रोहित शर्मा ने लगाया। और शुभमन गिल से पहले युवा कौन थे? तो ईशान किशन थे। फिर अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? हाल ही में कौन बना? तो अमेजॉन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, किस बैंक ने हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जीता। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की? तो पाकिस्तान देश को दक्षिण एशिया ने सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया। फिर अगला प्रश्न, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला रसद जल मार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो त्रिपुरा में भारत का पहला रसद जल मार्ग और संचार स्कूल लॉन्च किया। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की? तो अडानी ग्रुप ने सबसे पहले हाइड्रोजन चलित ट्रक के विकास की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो दक्षिण कोरिया ने आयोजित की। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद कर दी? तो पढ़ो प्रदेश योजना बंद कर दी। फिर अगला प्रश्न, किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। फिर अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन बना? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बना। अगला प्रश्न, हाल ही में A.D. दामोदरन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो A.D. दामोदरन वैज्ञानिक थे। फिर अगला प्रश्न, किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो आर बोनी ग्रेबियल को 2022 मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। फिर अगला प्रश्न, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो SBI ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत के संविधान साक्षर जिला बना? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला केरल बना। अगला प्रश्न, संयुक्त अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो वरुण संयुक्त अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को विश्व आतंकवादी घोषित किया? तो पाकिस्तान के आतंकी को। फिर अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त किए पूरी तरह डिजिटल हो गई? तो जम्मू कश्मीर की सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर डिजिटल हो गई। फिर अगला प्रश्न, किसने हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता? तो बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की? तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की आरोग्य मैत्री की। फिर अगला प्रश्न,
जापान के साथ हाल ही में पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो यूनाइटेड किंगडम बना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने जियो स्पेशल हैकेथॉन का शुभारंभ किया? तो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जियो स्पेशल हैकेथॉन का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो थिंक 20 की बैठक भोपाल में शुरू हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की? तो मेघालय ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की? तो क्यूबा को भारत ने पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, 75वां सेना दिवस हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? तो टाटा पावर ने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा बनाई। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो चीड़बाग में। कहाँ किया? चीड़बाग में सौर्य स्थल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? तो श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की घोषणा बनाई। अगला प्रश्न, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान अंधता नियंत्रण करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा? तो चीन के साथ व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। अगला प्रश्न, कौन सा देश हाल ही में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो रूस भेजेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो उषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में स्थापित करेगी पहला सोलर प्लांट। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की? तो हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरों को संरक्षण के लिए फंड की घोषणा अमेरिकी सरकार ने की। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज किया गया? तो केरल राज्य का। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा MV गंगा बिलास क्रूज का शुभारंभ किया? तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने MV गंगा बिलास क्रूज का शुभारंभ किया। फिर अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस IIT ने शुरू किया? तो IIT मद्रास ने छात्र संचालित उत्सव सारंग शुरू किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई? तो फ्रांस में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर
वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो दिल्ली सरकार कर रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। अगला प्रश्न, शांति कुमारी को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो तेलंगाना की नियुक्ति की गई पहली महिला मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हुबली में प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो थिरु यस नदेसन को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। फिर अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को हाल ही में लॉन्च किया? तो जावेद अख्तर के द्वारा लॉन्च किया। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है। फिर अगला प्रश्न, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारत की महिला पायलट कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी बनी। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लिया पंजाबी भाषा को सरकारी स्कूलों में शामिल करने का। फिर अगला प्रश्न, किस देश के कप्तान ने हाल ही में हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के कप्तान थे। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस इंडिया मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला? तो RRR मूवी को नाटू नाटू गाने के लिए इंडियन मूवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला। किसको मिला? तो RR मूवी को मिला। किस गाने के लिए? तो नाटू नाटू गाने के लिए। फिर अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी? तो उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की घोषणा दी। किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में किया। फिर अगला प्रश्न, किन 2 फिल्मों को हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो कंतारा व द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली 2022 में रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग का आयोजित की जा रही है। कहाँ आयोजित की जा रही है? तो चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान 2023 में पासपोर्ट में शीर्ष पर रहा। मतलब जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? तो पे भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप है। अगला प्रश्न, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो असम के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में नासा के नए
मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस कंपनी के MD RS सोडी ने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो अमूल के MD ने हाल ही में इस्तीफा दिया। कौन नाम है? RS सोडी नाम है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना? तो केरल देश का पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य बना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया? तो MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का संग्रहालय बनाया गया? तो उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में संग्रहालय बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो दिल्ली में सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की? तो ब्रिटेन ने शुरू की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो केसरीनाथ त्रिपाठी कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को किया जाएगा। किसे किया जाएगा? DY चंद्रचूड़ को किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बनी? तो उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बनी? तो महाराष्ट्र की बनी। अगला प्रश्न, BCCI चयन समिति का अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए? तो चेतन शर्मा को BCCI चयन समिति का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया? तो किसने संन्यास लिया? तो सानिया मिर्जा ने लिया। ये भारत के खिलाड़ी। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया ग्लोबल सिटी अभियान। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की? तो चीन ने पहली सेमी हाई हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की। अगला प्रश्न, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी? तो अमेरिका की बनी। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता? तो SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, उड़ीसा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यहाँ अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया? तो किसने किया? संजीव सान्याल ने किया। अगला प्रश्न, किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया? तो BPCL ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया? तो पुरुषोत्तम रुपाला ने किया उद्घाटन। फिर अगला प्रश्न,
किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया? किसने नया कानून बनाया? तो अमेरिका ने नया कानून बनाया। अगला प्रश्न, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया? तो IIT धनबाद ने तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर के साथ समझौता किया। फिर अगला प्रश्न, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में फसही ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो किसे मिला? तो वाराणसी कैंट को मिला। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी? तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीका के उपयोग की मंजूरी दी। अगला प्रश्न, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? तो जापान को पीछे छोड़कर बना। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो पांडुचेरी में G20 की पहली बैठक आयोजित होगी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की? तो असम ने घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न जानते हैं, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों के पलटन भेजी? तो किसने पलटन भेजी? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने अपनी मूर्ति का खुद अनावरण किया। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची प्रतिमा पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? तो मणिपुर में किया। किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इनके पास और कौन मंत्रालय है? तो सहकारिता मंत्रालय है। कितनी ऊंची मूर्ति? तो 120 फुट ऊंची मूर्ति। कौन सी? तो पोलो प्रतिमा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो बंधन बैंक ने अभी हाल ही में शुरू किया जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान। अगला प्रश्न, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? तो कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना लॉन्च की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना लॉन्च की। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश से AI संबंध वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? तो फ्रांस से ग्रहण किया। अगला प्रश्न, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? तो गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में गोल्डमैन स्कैच ने अगले वित्त वर्ष में भारत के विकास की दर का अनुमान कितना बताया? तो 5.9 विकास दर बताया। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात क्रिकेटर संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न, किस पूर्व IAS अधिकारी को हाल ही में ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए? तो कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक चुने गए। अगला प्रश्न, हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस का कौन सा पदक जीता? तो टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता।
अगला प्रश्न, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मनोज पांडे को मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी? तो पश्चिम बंगाल ने दी। अगला प्रश्न, भारत के 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 25 पदक जीते। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया? तो पंजाब को नोटिस जारी किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की। अगला प्रश्न, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर सीबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल तो जगदीप धनखड़ थे। अब चलो आगे जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो विप्रो बनी। अगला प्रश्न, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन चुना गया? तो होमर चुना गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली आयोजित की? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया? तो श्री हरिकोटा से किया। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? तो अरुणाचल प्रदेश ने पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चंद्रमा पर एक मिशन पर आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट को हाल ही में कहाँ शिफ्ट किया गया? तो उत्तराखंड के राज्य के हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएई ने पहले ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी पर कहाँ की? तो अबू धाबी ने की। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो शिलांग में हुआ। अगला प्रश्न, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरद कमल बने। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड आईआईटी समिट की मेजबानी की? तो स्वीडन में की। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की? तो G7 और G20 ने वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया?
तो विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड वार्नर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया। अगला प्रश्न, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? तो अमेजन बनी 1 ट्रिलियन डॉलर गंवाने वाली कंपनी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता? तो स्विट्जरलैंड ने पहला बिली जीन किंग कप जीता। अगला प्रश्न, शिव नरवाल ने हाल ही में एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन देश बना? तो G20 का अध्यक्ष भारत बना। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गानों में हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो पंजाब ने गानों में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में 55वां पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में 55वां पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, कहाँ पर हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन का प्रमाण मिला? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो 7वां संस्करण जोधपुर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ? तो पूर्वी तिमोर पर। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ICCR के साथ समझौता किया? तो बिहार के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। अगला प्रश्न, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2022 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेल पोर्टल लॉन्च किया? तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो RK सिंह ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका मेजबानी करेगा अंडर-19 विश्व कप की। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल
डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न, वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ हाल ही में बाजरा प्रमुख उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बाजरा प्रमुख उत्पादक देश बना। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए हाल ही में विधेयक पारित किया गया? तो झारखंड में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए घोषणा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही किसे शामिल किया गया? तो शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी बॉम्बे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, एशियान एयरगन चैंपियनशिप में हाल ही में मेहुली घोष का कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।